केमिस्ट्री का हम जा रहे हैं अभी पार्ट 2 पढ़ने के लिए। ठीक है, द सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 पढ़ेंगे अभी। ठीक है, क्रिस्टलिन सॉलिड है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, एट ए कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर दे मेल्ट एब्रप्टली एंड बिकम लिक्विड। और ये at a characteristic temperature they melt abruptly and become liquid. On the other hand, amorphous solid often melt and start following over a range of temperature, है ना। अमोर्फस सॉलिड जो है मेल्ट होते हैं और स्टार्ट फ्लो, ठीक है, ओवर ए रेंज, एक टेम्परेचर तक, एक रेंज के टेम्परेचर तक ये स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, कौन? अमोर्फस सॉलिड। एंड कैन बी मोल्डेड, अमोर्फस जो है सॉलिड कैन बी मोल्ड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स, और ये बहुत सारे शेप्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, अमोर्फस सॉलिड हैव द सेम स्ट्रक्चरल फीचर। अमोर्फस सॉलिड का सेम स्ट्रक्चरल फीचर होगा एज लिक्विड एंड आर कन्वीनियंटली रिगार्डेड एज एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड। ठीक है, अमोर्फस सॉलिड का जो है सेम स्ट्रक्चरल फीचर होगा एज जैसे कि लिक्विड में होते हैं, एंड जैसे एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड में हो। ठीक है, दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट ए सम टेम्परेचर, ये क्रिस्टलिन हो सकते हैं एट सम टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर में। सम ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन आर फाउंड टू बिकम मिल्की इन द appearance बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। सम ग्लास ऑब्जेक्ट, कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट जो हैं फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन से, आर फाउंड टू बिकम मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। मिल्की अपीयरेंस जो होते हैं ना ग्लास ऑब्जेक्ट का, तो वो क्यों? क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ये मिल्की अपीयरेंस दिखने मिलते हैं। लाइक लिक्विड की तरह अमोर्फस सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो, अमोर्फस सॉलिड में भी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, दो वेरी स्लोली, लेकिन वेरी स्लो। देयरफॉर समटाइम दीज आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। ये याद रखना, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। क्या? अमोर्फस सॉलिड आल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। अमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये याद रखना कि अमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अमोर्फस सॉलिड जो है आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रोपिक दियर प्रॉपर्टी सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। इसकी मतलब अमोर्फस सॉलिड जो है आइसोट्रोपिक नेचर की होती है। आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब ये है कि जैसे प्रॉपर्टी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है सेम होगी हर एक डायरेक्शन में। इट इज़ बिकॉज देयर इज, ये सेम क्यों होगी? बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन देम, क्योंकि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होती है। एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज नॉट डिफिनिट, और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफिनिट नहीं होती है अलोंग ऑल द डायरेक्शंस, और हर एक डायरेक्शन में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफिनिट नहीं होती है। ठीक है, हेंस ओवरऑल अरेंजमेंट बिकम इक्विवेलेंट। इस तरह से ओवरऑल जो है अरेंजमेंट जो है क्या होते हैं? बिकम इक्विवेलेंट इन ऑल डायरेक्शन। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम अलोंग एनी डायरेक्शन। इस तरह से वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम अलोंग एनी डायरेक्शन। इस तरह से किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है सेम होगी किसी भी डायरेक्शन पे। ठीक है, अब हम इसमें देखने जा रहे हैं क्रिस्टलिन सॉलिड।
क्रिस्टलिन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, क्रिस्टलिन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, दैट इज some of their physical property like electrical resistance or refractive index so different value when measured along different direction in the same crystal। ये क्या है, क्रिस्टल सॉलिड और एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग वैल्यू शो करते हैं, व्हेन मेजर अलोंग, जब अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, मेजर करते हैं इन सेम क्रिस्टल, एक ही क्रिस्टल में, ठीक है। दिस एराइजेज ए सम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ये एराइज करते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे दिस फिगर शोज 1.2 फिगर शोज, ये फिगर शोज 2D पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू काइंड ऑफ एटम, ठीक है। ये दिस फिगर शोज द 2D पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू काइंड ऑफ एटम, mechanical properties such as resistance to shearing stress might be quite different in two direction indicated in the figure। इसका shearing strength और resistance to shearing stress जो है डिफरेंट होगी in two direction as it is shown in the figure, ठीक है। डिफॉर्मेशन ऑफ C and D of atom while AB directions rows made of one type of atom are displaced, ठीक है, rows made of one type of atom are displaced, ठीक है। The difference between the crystalline solid and amorphous solid are summarized in table 1.1। एनआइसोट्रोपिक क्यों होती है इन क्रिस्टल में, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट एनआइसोट्रोपी अराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट अलोंग डिफरेंट पार्टिकल अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। अब इस टेबल को हम देखने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन एंड एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो देखते हैं ये प्रॉपर्टी से, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर शेप होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेल्ट एट शार्प होगा और कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होगी। ये ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लीवेज प्रॉपर्टी देखना, व्हेन कट विद ए शार्प इज टूल दे स्प्लिट इनटू टू पीसेज, व्हेन वी कट with a sharp edge tool they split into two pieces, the newly generated surface are plain and smooth, ठीक है। ये प्लेन होगा एंड स्मूथ होगा। when cut with a sharp edge tool they cut into two pieces with irregular surface, ये एमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर सरफेस होगा, ठीक है, जब हम उसको काटेंगे तो। हीट ऑफ फ्यूजन देखते हैं, दे हैव डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसमें डिफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी, और इसमें डोंट हैव डिफिनिट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एमोर्फस सॉलिड में, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में एन आइसोट्रोपी इन नेचर, इसमें क्या होगा, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। इसमें क्या होगा, आइसोट्रोपिक इन एमोर्फस में आइसोट्रोपिक इन नेचर होगा, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और ट्रू सॉलिड नेचर, ये स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड होगी। ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा और इसमें
शॉर्ट ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा किसमें, अमोर्फस में। ठीक, अब देखते हैं हम इसमें बिसाइड क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलिन और एमोर्फस सॉलिड के अलावा देयर आर सम सॉलिड विच apparently appear amorphous, जो एमोर्फस दिखते हैं बट है माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और होते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर कॉल्ड which appear as amorphous but have microcrystalline structure and these are called polycrystalline solid। ठीक, मेटल ऑफन अकर इन पॉलीक्रिस्टलाइन, मेटल जो है पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन में ही मिलती है, मेटल ऑफन अकर इन पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन। इंडिविजुअल क्रिस्टल आर रैंडमली ओरिएंटेड, इंडिविजुअल क्रिस्टल क्या है, रैंडमली oriented, so metallic sample may appear to be isotropic, metallic sample क्या हो सकते हैं, isotropic, even though a single crystal is anisotropic। ठीक है, metallic sample appear to be isotropic even though a single crystal, उसका एक भी क्रिस्टल अगर एनाइसोट्रोपिक होगा ना तब भी वो आइसोट्रोपिक के तरह ही वो मेटल आइसोट्रोपिक ही अपीयर करेगी। ठीक है, अब देखना एमोर्फस सॉलिड आर यूजफुल मटेरियल, अमोर्फस सॉलिड जो है यूजफुल मटेरियल्स हैं। ग्लास, रबर, प्लास्टिक फाइंड मेनी एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ, जैसे ग्लास, रबर और प्लास्टिक जो है हम लोग के डेली लाइफ में मेनी यूजेज हैं इसके। अमोर्फस सिलिकन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्ट, अमोर्फस सिलिकन जो है क्या है, बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल है। अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अमोर्फस सिलिकन इज ए बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल, ये एक अमोर्फस सिलिकन जो है बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल है और ये अवेलेबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, देखना यहाँ पे वी हैव लर्नड अबाउट अमोर्फस सब्सटेंस दैट हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अमोर्फस सब्सटेंस में सिर्फ क्या होगी, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगी, उसकी रेंज ऑफ ऑर्डर शॉर्ट होगी, किसकी, अमोर्फस सब्सटेंस में। मोस्ट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, मोस्ट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर। फॉर एग्जांपल ऑल मेटेलिक एलिमेंट लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर। नॉन मेटल एलिमेंट में सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन एंड कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एंड नेप्थलीन फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन बनाते हैं, मेटल में आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, और नॉन मेटल में सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, एंड कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, नेप्थलीन। ठीक है, ये फॉर्म करते हैं क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखना क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस वेज, क्रिस्टलाइन सॉलिड को वेरियस अलग अलग तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। द मेथड डिपेंड ऑन द पर्पज इन हैंड। ठीक है, मेथड डिपेंड ऑन द पर्पज इन हैंड। हाउ हेयर वी विल क्लासीफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉन्ड दैट होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टुगेदर। इसमें हम नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के बिहाफ पे ही या बॉन्ड के बिहाफ पे ही हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें देखना पहला क्या है, वान डर वाल फोर्स। ठीक है, दूसरा आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ऑन दिस बेसिस क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। इसी बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। मॉलिक्यूलर
आयनिक, ठीक है, मेटेलिक, कोवेलेंट, ठीक है, इतना हम देख रहे हैं। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक। तो इसमें देखना मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो बनते हैं ना वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके तब बनते हैं, ठीक है। अब ये जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन इसमें डिवाइड किए गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, दे कॉम्प्राइजेज आइदर एटम, या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कॉम्प्राइज या तो बने होते हैं आइदर एटम से, आर्गन एंड हीलियम और द मॉलिक्यूल फ्रॉम नॉन पोलर कोवेलेंट, या तो नॉन पोलर कोवेलेंट से, जैसे H2Cl2I2, ठीक है। इन दिस सॉलिड द एटम और मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्स इज आल्सो कॉल्ड लंदन फोर्स, ठीक है। तो ये जो है किससे ये होते हैं, वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स से हेल्ड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। कौन, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब हम इसमें देखना, ठीक, कि यहाँ से देखते हैं दिस सॉलिड आर, ये सॉलिड क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एंड नॉन कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी, और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो नहीं करती है उसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होगी, एंड आर यूजुअली लिक्विड और गैस, और ये लिक्विड या गैस होगी एट रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड और गैस होगी एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। रूम टेम्परेचर और प्रेशर में ये लिक्विड में मिलेगी या तो गैस में मिलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस लाइक HCl, SO2, ETC आर फॉर्म बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, ठीक है। जैसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस में मिलेगा आपको, HCl में, SO2 में। द मॉलिक्यूल इन सच सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंट्रैक्शन। पोलर मॉलिक्यूल में आपको डाइपोल इंट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्गली हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक। दिस सॉलिड आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होंगे, सॉफ्ट होगा और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर देन ऑफ, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। एट मोस्ट ऑफ दीज आर गैस, और इस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एट मोस्ट ऑफ दीज आर गैसेज और लिक्विड, ये ज़्यादातर लिक्विड और गैस होंगे अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में। सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3 आर एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर एग्जाम्पल में सॉलिड SO2 आएगा और सॉलिड NH3 इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड देखेंगे, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा बिटवीन H एंड F, H और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, और वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड H2O आइस। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा आपको, जैसे सॉलिड लाइक H2O आइस में, ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जेनरली
दे आर वोलेटाइल लिक्विड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड आर जनरली volatile liquid और soft solid अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आज हम इतना ही देखते हैं, कल देखेंगे आयनिक सॉलिड। ठीक है, और जो है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।